किया कि शायद कीमतों में एक प्रकार का पैटर्न है जो कि आज तक कोई समझ नहीं पाया है, और उन्होंने हर रोज कीमतों को लिखकर उनका आकलन करने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और उन्होंने पाया कि कीमतें सचमुच एक प्रकार के पैटर्न के अनुरूप ही चलती हैं, जो कि उन्हें कीमतों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस प्रकार उन्होंने एक चार्ट प्रणाली को जन्म दिया जिसे उन्होंने कैंडल स्टिक चार्टिंग का नाम दिया। शुरुआती दौर में उन्होंने दो प्रकार की कैंडल्स का इजाद किया, बुलिश कैंडल स्टिक और बेयरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक जो कि तेजी को प्रदर्शित करती हैं और बेयरिश कैंडल स्टिक जो कि मंदी को प्रदर्शित करती हैं। मुनेहिसा हुमा ने कैंडल स्टिक का नाम मोमबत्ती के ऊपर रखा क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई अधिकांश कैंडल स्टिक मोमबत्ती के समान ही दिखाई देती थी। जब 1700 के दशक में मुनेहिसा हुमा ने कैंडल स्टिक चार्टिंग प्रणाली की खोज की, तब उन्होंने कैंडल को दो रंगों में विभाजित किया, बुलिश कैंडल स्टिक को सफेद रंग में और बेयरिश कैंडल स्टिक को काले रंग में। सफेद और काले रंग में विभाजित उन्होंने शतरंज की मोहरों के रंग के ऊपर किया था, क्योंकि उस समय शतरंज का जो बेसिक रंग था वो सफेद और काला था, जो कि आज के समय में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस प्रणाली का इजाद करने के बाद मुनेहिसा हुमा बहुत अमीर आदमी बने और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ कैंडल स्टिक के नाम से भी जाना जाने लगा। कुछ ही वर्षों में यह प्रणाली पूरे जापान में फैल गई और व्यापार करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली भी बन गई। जैसा कि आपको पता है, कैंडल स्टिक चार्ट प्रणाली की खोज जापान में हुई थी, तो इस प्रणाली को शुरुआती दौर में संपूर्ण रूप से जापानी भाषा में ही लिखा गया था। इसके कुछ वर्षों बाद अमेरिका के एक सज्जन पुरुष जिनका नाम था स्टीव निसान, उन्होंने अपने एक जापानी मित्र की सहायता से इस प्रणाली का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया, जो कि अपने आप में एक इतिहास बना। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के बाद इस किताब का जो नाम दिया गया वो है कैंडल स्टिक चार्टिंग बाय स्टीव निसान। इस प्रणाली के अंग्रेजी अनुवाद के साथ ही उन्होंने कैंडल्स के रंग में भी परिवर्तन किया। बुलिश कैंडल स्टिक जो कि अब तक सफेद रंग की थी, उन्होंने इसे हरे रंग से प्रदर्शित किया, और बेयरिश कैंडल स्टिक जो कि अब तक काले रंग की थी, उन्होंने इसे लाल रंग से प्रदर्शित किया। और आज के दौर में जो हम कैंडल्स का रंग आम तौर पर देखते हैं, बुलिश कैंडल स्टिक के लिए सफेद, हरा और आसमानी, और बेयरिश कैंडल स्टिक के लिए काला और लाल। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के बाद जब स्टीव निसान ने इस प्रणाली का उपयोग किया तो उन्हें भी बहुत अच्छे परिणाम मिले, और इसी प्रकार से कैंडल स्टिक चार्ट प्रणाली अपने अच्छे परिणामों के कारण आज यह विश्व भर में प्रसिद्ध हुई और इस प्रणाली को सबसे लोकप्रिय प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक साधारण बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक कैसे बनती हैं। मान लीजिए कि आज किसी शेयर का भाव 35 रुपए पर ओपन होता है और फिर वह घटकर 30 रुपए का लो लगाता है। उसके बाद वह बढ़कर 55 रुपए का हाई लगाता है और अंत में वह 50 रुपए पर क्लोज होता है। जब कैंडल में भाव ओपन प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हो तो इस प्रकार की कैंडल को बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं। और इसी प्रकार जब कोई शेयर 50 रुपए पर ओपन होता है और 55 रुपए का हाई लगाता है और फिर वह घटकर 30 रुपए का लो लगाता है और अंत में वो 35 रुपए पर क्लोज होता है। जब कैंडल में भाव ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हो तो इस प्रकार की कैंडल को बेयरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम बारीकी से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक कैंडल के बनने में 4 अंक बेहद जरूरी होते हैं, हाई, लो, ओपन और क्लोज। और चित्र में दिखाई दे रही दोनों कैंडल में 2 अंकों का महत्वपूर्ण फर्क है, जो फर्क केवल ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का है। यही 2 अंक कैंडल को बुलिश और बेयरिश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों कैंडल स्टिक में 3 प्रमुख विभाग होते हैं, रियल बॉडी, अपर शेडो
और लोअर शेडो। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक की रियल बॉडी को समझते हैं। कैंडल स्टिक में ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच वाले हिस्से को रियल बॉडी कहते हैं, जो कि दिन के उतार चढ़ाव के प्रमाण पर निर्भर करता है, या कहें कि यह दिन भर की तेजी या मंदी की प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं। दूसरी चीज जो है वह अपर शेडो। यह रियल बॉडी की ऊपर की दिशा में तैयार होने वाली लाइन है, जो कि कैंडल के हाई प्राइस का भाव प्रदर्शित करती हैं, और जो आखिर में है वह लोअर शेडो। यह रियल बॉडी की नीचे की तरफ तैयार होने वाली लाइन है, जो कि कैंडल स्टिक के लो प्राइस का भाव प्रदर्शित करती हैं। स्टीव निसान ने इन दोनों कैंडल को दो जानवरों से परिभाषित किया है। हरी कैंडल को बुल से यानी कि बेल, जो कि तेजी को प्रदर्शित करेगा, और लाल कैंडल को बेयर से यानी कि भालू, जो कि मंदी को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सिंगल बेसिक कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं। लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक, लॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक, स्मॉल बुलिश कैंडल स्टिक, स्मॉल बेयरिश कैंडल स्टिक, लॉन्ग शेडो बुलिश कैंडल स्टिक, लॉन्ग शेडो बेयरिश कैंडल स्टिक, बुलिश मारुबोजू, ओपनिंग बुलिश मारुबोजू, क्लोजिंग बुलिश मारुबोजू, बेयरिश मारुबोजू, ओपनिंग बेयरिश मारुबोजू, क्लोजिंग बेयरिश मारुबोजू, डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, फोर प्राइज डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेयरिश स्पिनिंग टॉप, हाई वेव, इन्वर्टेड हाई वेव, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ये सभी कैंडल स्टिक चार्ट की बेसिक कैंडल्स हैं। यह सभी कैंडल स्टिक पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सभी बेसिक कैंडल्स के विषय में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें से कौन सा कैंडल कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न में कब बन जाए क्या पता। इनमें से किसी भी कैंडल को देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इन सभी कैंडल्स को ध्यान से देखकर आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही बेसिक कैंडल स्टिक आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में बहुत सहायता करेगी। की मदद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। दोस्तों, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में ट्रेंड का सीधा सा मतलब होता है शेयर की चाल या किसी कमोडिटी की चाल। टेक्निकल एनालिसिस में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब कि वह ट्रेंड जिसमें शेयर की चाल तेजी की होती है। इस ट्रेंड में चार्ट हायर हाई और हायर लो बनाता है। डाउन ट्रेंड मतलब कि वह ट्रेंड जिसमें शेयर की चाल मंदी की होती है। इस ट्रेंड में चार्ट लोअर लो और लोअर हाई लगाता है। साइडवेज ट्रेंड मतलब कि वह ट्रेंड जिसमें शेयर की चाल एक सीमित दायरे में होती है। इस ट्रेंड में चार्ट एक सीमित दायरे में हाई और लो बनाता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को लेकर एक कहावत है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मतलब कि ट्रेंड हमारा दोस्त है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के विपरीत जाकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हिटिंग और बड़ा लॉस हो सकता है। इसको हम और गहराई से समझते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो केवल खरीदारी कीजिए, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो केवल बिकवाली कीजिए, और अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो जो ट्रेड का दायरा है उसी में खरीदी और बिकवाली कीजिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से हम किस प्रकार से खरीदारी, बिकवाली, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप शेयर या कमोडिटी के डेली चार्ट को खोलिए और उसमें देखिए कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको इंट्राडे चार्ट में केवल खरीदी करना है। तो अब आप इंट्राडे चार्ट को खोलिए और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने का इंतजार कीजिए, और मान लीजिए कि आपको पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाए तो आपको खरीदी करना है। खरीदी करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले,
या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको खरीदी करना है। दूसरा कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले, या कहें कि गैप अप ओपन हो और पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। और तीसरा तरीका कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी कैंडल पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। इसमें से जो पहला तरीका है वो कभी कभार एक प्रकार से ट्रैप का काम करता है। वो इस प्रकार कि शेयर का प्राइस गैप अप ओपन होता है और अच्छी तेजी दिखाने के बाद घटकर बंद होता है, जैसा कि इस चार्ट में पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और नई कैंडल गैप अप ओपन होने के बाद पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के नीचे जाकर बंद हो रही है। अब आप इसमें गैप अप ओपन होने के बाद खरीदी तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के समय यह नई कैंडल घटकर बंद होती है। इस पोजीशन में आपको मार्केट से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह एक जाल है। अब कंफर्मेशन के लिए जो नई कैंडल है शेयर का भाव उसके ऊपर जाकर बंद होना जरूरी है, क्योंकि इस नई कैंडल ने एक रेसिस्टेंस बना दिया है। इसके ऊपर जाकर बंद होना जरूरी है। जब भाव रेसिस्टेंस के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो तेजी का ट्रेंड फिर से चल पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। जैसा कि इस चार्ट में पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो इसमें हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि अगर दूसरी कैंडल का लो 52 रुपए का है तो स्टॉप लॉस 50 रुपए का लगाना है। और अगर डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको इंट्राडे चार्ट में केवल बिकवाली करना है। तो अब आप इंट्राडे चार्ट खोलिए और उसमें बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने का इंतजार कीजिए और मान लीजिए कि आपको 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाए तो आपको बिकवाली करना है। आपके पास बिकवाली करने के 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले, या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बिकवाली करना है। दूसरा, इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले, या कहें कि गैप डाउन ओपन हो और तीसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। और तीसरा तरीका कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी कैंडल 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की तीसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। इसमें जो पहला तरीका है वो कभी कभी एक प्रकार से ट्रैप का काम करता है। वो इस प्रकार कि शेयर का प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और अच्छी मंदी दिखाने के बाद बढ़कर बंद होता है, जैसा कि इस चार्ट में 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और नई कैंडल गैप डाउन ओपन होने के बाद 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की तीसरी कैंडल के लो प्राइस के ऊपर जाकर बंद हो रही है। अब आप इसमें गैप डाउन ओपन होने के बाद बिकवाली तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के समय यह नई कैंडल बढ़कर बंद होती है, तो इस पोजीशन में आपको मार्केट से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह एक जाल है। अब कंफर्मेशन के लिए जो नई कैंडल है शेयर का भाव उसके नीचे जाकर बंद होना चाहिए, क्योंकि इस नई कैंडल ने एक सपोर्ट बना दिया है। इसके नीचे जाकर बंद होना जरूरी है। जब भाव सपोर्ट के नीचे जाकर बंद हो जाए तो मंदी का ट्रेंड फिर से चल पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। जैसा कि इस चार्ट में 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इसमें हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के 2 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि अगर कैंडल का हाई 50 रुपए का है तो आपको स्टॉप लॉस 52 रुपए का लगाना है। और अगर डेली चार्ट में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो आपको इंट्राडे चार्ट में हाई लेवल पर बिकवाली करना है और लो लेवल पर खरीदारी करना है। और इसी प्रकार आपको खरीदी और बिकवाली में जो ट्रैप है उसका ध्यान रखना है, जिससे कि आप नुकसान से बच सके। और इसी प्रकार से
आपको बुलिश और बेयरिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न में खरीदारी और बिकवाली करना है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई क्यों करना चाहिए। स्टॉप लॉस मॉडिफाई मतलब कि स्टॉप लॉस की जगह बदलना। जब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए और उसके बाद जब शेयर का भाव बढ़ने लगता है, उस समय हमें स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए। जब बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए और उसके बाद जब शेयर का भाव घटने लगता है, उस समय हमें स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने के लिए आप चार्ट में यह देखिए कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद जब भाव बढ़ रहा हो तब कौन सी कैंडल सपोर्ट बना रही है, तो उस कैंडल के लो के नीचे का हमें स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। इसी प्रकार बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जब भाव घट रहा हो तब कौन सी कैंडल रेसिस्टेंस बना रही है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंट के विषय में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप नुकसान से बच सकते हैं, और इसी के साथ यह भी ध्यान रखिए कि आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने में कभी जल्दबाजी मत कीजिए। पहले चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पूरी तरह से बनने दीजिए, उसी के बाद स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कीजिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग किस प्रकार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल न दिख जाए तब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। तो दोस्तों, ट्रेंड बदलने वाले सिग्नल से मेरा क्या मतलब है? दोस्तों, ट्रेंड बदलने वाले कई सिग्नल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बाजार में खरीदी कर रखी हो तो हो सकता है कि आपको कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाए जो कि कंफर्मेशन के साथ यह प्रदर्शित कर रहा हो कि अब तेजी का ट्रेंड समाप्त हो चुका है और अब मंदी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ इसी प्रकार अगर आपने बाजार में बिकवाली कर रखी हो और हो सकता है कि कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए जो कि आपको कंफर्मेशन के साथ यह प्रदर्शित कर रहा हो कि अब मंदी का ट्रेंड समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत हो चुकी है, तो इस अवस्था में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है या मार्केट से एग्जिट करना है। इसके अलावा भी कुछ और ट्रेंड बदलने वाले सिग्नल हो सकते हैं, जैसे कि कोई कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बन रहा हो या कोई टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेंड को बदलने की कंफर्मेशन दे रहा हो या फंडामेंटल बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इन सभी अवस्था में आपको बाजार से एग्जिट करना है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर और फंडामेंटल एनालिसिस के विषय में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और आपका ट्रेड प्रॉफिट की ओर चल पड़ा है तो आपको भावनात्मक होकर कभी भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है। आप तब तक बाजार में रुकिए जब तक कि आपको चार्ट यह ना बता दे कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि छोटा मुनाफा अच्छा मुनाफा, यह एक ट्रेडर की कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर बाजार बुलिश है तो आप पोजीशन में तब तक रुकिए जब तक कोई नेगेटिव सिग्नल न बन जाए। बीच में से पोजीशन निकालना गलत बात है जो कि भावनात्मक ट्रेडिंग की ओर इशारा करती है। दोस्तों, यह था द सीक्रेट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न का छठा भाग, ट्रेडिंग विथ कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें आपने कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से कैसे ट्रेडिंग करें विस्तार से सीखा और समझा। अब हम द सीक्रेट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के सातवें भाग की ओर चलते हैं, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर, मतलब कि कैंडल स्टिक पैटर्न में टेक्निकल इंडिकेटर्स का महत्व। दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि वॉल्यूम एक टेक्निकल इंडिकेटर है और उसका कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ कितना महत्व है ये आप पहले वीडियो में समझ ही चुके हैं। वॉल्यूम की ही तरह कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड, MACD, RSI और बोलिंगर बंड। ये सभी टेक्निकल इंडिकेटर कैंडल स्टिक पैटर्न की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद कितना अच्छा प्रभाव बाजार पर डालेगा। इन सभी टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अभी इस सातवें भाग में इतना ही।
क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है। इसके विषय में आगे हम विस्तार से समझेंगे। अब हम बात करते हैं द सीक्रेट ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के 8वें भाग की, जो है थिंग्स टू कीप इन माइंड, मतलब कि ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन, मतलब कि हैमर और हैंगिंग मैन में क्या फर्क है। और ये सवाल मुझसे कई बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अगर आप हैमर और हैंगिंग मैन को देखेंगे तो उनमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि हैमर चार्ट के बॉटम पर बनता है, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और हैंगिंग मैन चार्ट के टॉप पर बनता है, जो कि एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और यही फर्क इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में है, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर चार्ट के बॉटम पर बनता है, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और शूटिंग स्टार चार्ट के टॉप पर बनता है, जो कि एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप जब भी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं उससे पहले ये सोच ले कि यह ट्रेड इस साल का सबसे बेहतरीन और फायदेमंद ट्रेड है। अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाए तो उसे खरीदो, और अगर मार्केट वीकनेस दिखाए तो उसे बेचो। मतलब कि हमेशा एक छापेमार योद्धा की तरह सोचे। जब ट्रेडिंग युद्ध में जीत बुलिश ट्रेडर की हो रही हो तो आप बुलिश ट्रेडर की ओर से लड़ें, और अगर जीत बेयरिश ट्रेडर की हो रही हो तो आप बेयरिश ट्रेडर की ओर से लड़ें। और जब कोई नहीं जीत रहा हो तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बाहर से ही मार्केट को देखिए। जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से मार्केट में ट्रेड लेते हैं और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको शांत मन से चार्ट में रिसर्च करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस किन कारणों से हिट हुआ है। जब आपको कोई कारण मिल जाए तो आप उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए और हमेशा उस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप चार्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कीजिए, और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसे डेली चार्ट में सेट कीजिए।